दोस्तों, सन 1800 का भारत एक ऐसा युग था जब देश में राजे रजवाड़ों की सत्ता थी। अंग्रेजी हुकूमत अपने पैर जमाने लगी थी और भारतीय समाज विविधता, परंपराओं, संघर्षों और साधारण जीवन की कहानियों से भरा था। यह वह समय था जब न आधुनिक सुविधाएं थीं, न तेज रफ्तार गाड़ियां और न ही संचार के साधन। जीवन कठिन था, लेकिन उसमें एक आत्मीयता और सादगी थी। इस कहानी में हम आपको उस भारत में ले चलते हैं जहां नदियों के किनारे बसे गांव, कच्चे मकानों में जलते दीपक, हल जोतते किसान, बैलगाड़ियों की आवाज और समाज की रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। गांव की सुबह उत्तर भारत का एक गांव जिसका नाम सोनपुर था। यह गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। सन 1800 की सुबह किसी अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि पक्षियों के चहचहाने और हल की टक्कर की ध्वनि से होती थी। किसान सूरज उगने से पहले ही उठ जाते थे। गंगाराम, जो एक गरीब किसान था, रोज सुबह अपने बैलों के साथ खेत की ओर निकल जाता। उसके घर में कुल 4 लोग थे: पत्नी रामदुलारी, बेटा किशन और बेटी गौरी। मिट्टी से बने घर की दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थीं। छत खपड़ैल की थी। दरवाजे पर एक चटाई लटकी रहती थी जिसे हटाकर लोग घर में प्रवेश करते थे। घर के बाहर तुलसी का पौधा था जिसे रामदुलारी रोज जल देती थी। सूरज निकलने के साथ ही महिलाएं कुएं से पानी भरकर लाती। कुछ महिलाएं जंगल से लकड़ी लाती तो कुछ गोबर के उपले पाटती। पानी भरते समय महिलाओं की बातें भी चलती, कभी घर के झगड़े तो कभी फसल की चिंता। समाज और जाति व्यवस्था, 800 के भारत में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें पार करना असंभव था। सोनपुर गांव में भी यही स्थिति थी। ब्राह्मणों के घर ऊंचे स्थान पर होते थे, जबकि दलितों के घर गांव के बाहर। गंगाराम पिछड़ी जाति का था, इसलिए उसे हर जगह अपमान सहना पड़ता। जब वह अपनी फसल लेकर बाजार जाता तो ऊंची जाति के लोग उससे दूरी बनाकर रखते। चाय की दुकानों पर उसे अलग कुल्हड़ दिया जाता, जिसे बाद में तोड़ दिया जाता। इसके बावजूद गंगाराम जीवन में संतुष्ट था, क्योंकि उसके पास मेहनत करने वाले हाथ और एक ईमानदार दिल था। बाजार और व्यापार सोनपुर से 4 कोस दूर एक कस्बा था, बेलगांव। वहां हर हफ्ते हाट लगता था। किसान अपनी उपज जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं और सब्जियां लेकर जाते। उस समय रुपए पैसे की बहुत कमी थी, इसलिए अधिकतर लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था। गंगाराम गेहूं देता, बदले में कपड़ा लेता। कभी कभी गुड़ या तेल भी ले आता। व्यापारी अधिकतर बनिए होते थे, जिनकी दुकानें कच्ची मिट्टी की होती। दुकान पर पुरानी तौल तराजू, लोहे के बट्टे रखे होते। बनिए का हिसाब किताब भी अनोखा था। एक लाल कपड़े में बंधी बही खाता, जिस पर स्याही से उधारी लिखी जाती। महिलाओं की स्थिति, 1800 के भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। रामदुलारी का विवाह मात्र 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। 14 साल की उम्र में वह मां बन गई थी। घर की चक्की पीसना, लकड़ी लाना, पानी भरना, खेतों में पति का हाथ बंटाना, यह सब उसका दैनिक कार्य था। स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। उनका संसार घर की 4 दीवारी तक सीमित था। अगर कोई महिला विधवा हो जाती तो समाज उसे अभिशाप मानता। उसे सफेद साड़ी में जीवन भर जीना पड़ता। सोनपुर गांव में एक विधवा कमला थी, जिसे लोग मनहूस कहते थे। वह किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं हो सकती थी। बच्चों का जीवन, बच्चों के लिए स्कूल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मणों के बच्चे पंडित जी से पढ़ते थे, लेकिन पिछड़ी जाति के बच्चों को यह सुविधा नहीं थी। गंगाराम का बेटा किशन दिन भर गायें चराता और माँ बाप का हाथ बंटाता। बच्चों के खेल भी अलग थे, कभी मिट्टी के घरौंदे बनाना तो कभी आम के पेड़ पर चढ़ना। गांव के तालाब में नहाना, मछलियां पकड़ना बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा था। 800 का भारत गरीबी, शोषण और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसमें अपनापन था। गांव के लोग दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते, मेहनत की रोटी खाते और रात को तारे गिनते हुए सो जाते। वह समय कठिन था, लेकिन उसमें सादगी थी। आधुनिक जीवन की सुविधाएं नहीं थी, पर रिश्तों में गर्माहट थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साधनों से अधिक जरूरी है मन की संतोषी अवस्था और आपसी प्रेम। वक्त बदला, दौर बदला, पर गंगाराम जैसे किसान आज भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। उनके सपने वही हैं
दो वक्त की रोटी और अपने बच्चों का सुखी भविष्य। 1800 का भारत भले ही बीत गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भारतीय गांवों की मिट्टी में महकती है।